गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस दो लेक्चर में नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा। तो हम लोगों को कौन सा टॉपिक देखना था? नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम के बारे में हम लोगों ने दो चीजें समझा बच्चों, कि नेशनल इनकम को हम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से आया। तो पहला, तो मैंने आपको नेशनल इनकम कहां कहां से बताया वो बता देता हूं। तो मैंने आपको नेशनल इनकम 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। एक, इनकम मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, व्यू से, और एक्सपेंडिचर व्यू से। जरा देखो आप, हम लोग लास्ट क्लास में इसी टॉपिक पर रुके थे। 3x इनकम मतलब नेशनल इनकम का टोटल 3 एक्सप्रेशन है। पहला, नेशनल इनकम इज अ समेशन ऑफ पीजी, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका वैल्यू नेशनल इनकम के बराबर होता है। नेशनल समेशन ऑफ फैक्टर इनकम। तीसरा, नेशनल of consumption expenditure and investment expenditure। पॉइंट पढ़ा बच्चों? हाँ जी सर। फिर मैंने आपको थोड़ा सा सर्कुलर फ्लो के बारे में सेकंड लेक्चर में थोड़ा सा रिव्यू दिया। तो देखो बच्चों, मैं आज आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में भी बताऊंगा और कुछ रिलेटेड और इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स के बारे में भी बताऊंगा। जैसे जीडीपी एमपी क्या है, जीएमपी एमपी क्या है, एनएनपी एमपी क्या है, एनडीपी एमपी क्या है, इस तरीके से सो ऑन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तक आपको बताना है। तो लेट्स मूव, आगे बढ़ू। हाँ जी सर, चलिए। तो सबसे पहले आप सर्कुलर फ्लो पर आ जाओ। देखो बच्चों, कभी भी आपसे कोई पूछता है सर्कुलर फ्लो क्या है, तो आप कहना सर्कुलर फ्लो इज अ सिंपल फ्लो ऑफ, या यूं कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम प्रोड्यूस करते हैं वहां से जो इनकम जनरेट होता है वो कहां तक पहुंचता है बच्चों? वो पहुंचता है हाउस होल्ड तक। और जब उस इनकम को खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर बनता है जिसे हम डिस्पोजिशन ऑफ इनकम कहते हैं, वो वापस प्रोड्यूसर तक पहुंचता है। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं ना, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या है? तो एक साइकिल है, साइक्लिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? तो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो इनकम बनकर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तक गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे खर्च करते हैं, वो वापस पहुंच गया प्रोड्यूसर के पास। तो सो ऑन, इस तरीके से। अब देखिए बच्चों, सर्कुलर फ्लो का अपना दो कॉन्सेप्ट है। सर्कुलर फ्लो के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? दो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक, रियल फ्लो। क्यों सर रियल फ्लो क्यों आप कह रहे हैं? और दूसरा, मनी फ्लो। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब सर्कुलर फ्लो क्रिएट होता है तो उस समय गुड्स और सर्विसेज भी प्रोड्यूस होते हैं, साथ साथ इनकम भी प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आप रियल फ्लो को देखो। देखो रियल फ्लो आपके सामने है। एक हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, दूसरा फर्म हो गया। बच्चों, जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस देता है तो हम लोगों ने क्या क्या दिया फैक्टर सर्विस के रूप में? भाई, हम लोग काम करते हैं ना एज अ लेबर, देते हैं कि नहीं? हमने कैपिटल प्रोवाइड किया, हम लोग रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेबर रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं और प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों, जब हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विस देता है तो बदले में फर्म गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर पाता है। आप सोचिए बच्चों, अगर कोई काम नहीं करेगा तो क्या गुड्स और सर्विसेज बन सकता है क्या? जब हम
नहीं करेंगे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकता है क्या? नहीं। आपको दे सकती है गुड्स और सर्विसेज? बिल्कुल नहीं। बच्चों, प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकता है क्या? बच्चों, जब लेबर कोई काम नहीं करेंगे तो क्या गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकता है? आंसर इज नो। तो जब एक हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को, फर्म को फैक्टर सर्विस देता है तो फर्म बदले में हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करके देता है। ये जो साइक्लिक फ्लो है बच्चों, ये जो साइक्लिक फ्लो है, इसे हम रियल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रियल फ्लो कहते हैं। ये रियल फ्लो कहलाता है। बात समझ में आया? अच्छा, मनी फ्लो क्या है? ये भी बड़ा आसान है बच्चों, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। देखिए, जब हाउसहोल्ड सेक्टर बच्चों फर्म को, या यूं कह लो प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विस देता है, फैक्टर सर्विस देता है, तो जो फर्म है वो बदले में, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं भाई? फैक्टर पेमेंट। चलिए सर, फैक्टर पेमेंट का मतलब क्या हो गया? जिसने रिसोर्स दिया बच्चों उससे रेंट मिलेगा, वर्कर को वेजेस मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा, जिसने कैपिटल दिया उसे इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो फर्म है वो आपको फैक्टर पेमेंट देगी और हाउसहोल्ड सेक्टर उसी पेमेंट को वापस खर्च कर देंगे, एक्सपेंडिचर कर देंगे, और पता चला बच्चों सोसाइटी में वापस पैसा पहुंच जाएगा, प्रोड्यूसर के पास वापस पैसा पहुंच जाएगा। तो ये जो पैसों का फ्लो है बच्चों, जब हम लोग वर्क करते हैं हमें पैसा मिलता है, उस पैसे को हम वापस खर्च कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? मनी फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो बच्चों दो पार्ट में बाइफरकेट है, एक रियल फ्लो, दूसरा मनी फ्लो। हम लोगों ने इस दोनों टॉपिक को समझा बच्चों, रियल फ्लो भी क्या है और मनी फ्लो भी क्या है। तो आप आराम से वीडियो पॉज कीजिएगा और लिखिएगा। अब देखिए बच्चों, सर्कुलर फ्लो में दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे भी आपको बता ही देते हैं, लीकेज एंड इंजेक्शन। अच्छा देखिए बच्चों, सर लीकेज का कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? इंजेक्ट हो रहा है। सुनिए बच्चों, देखिए लीकेज का एक सिंपल मतलब होता है बच्चों, वैसा वेरिएबल जो इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को स्लो कर रहा है, ये यूं कह लीजिए बच्चों, जो फ्लो वेरिएबल को नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। कैसे सर? प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी इकोनॉमी में। हाँ, कैसे बच्चों? एक बात बताओ, अगर सेविंग बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करने लगेंगे, तो इसका मतलब हम खर्च कम कर देंगे। और बच्चों, जब आप अपने इनकम एक्सपेंडिचर को कम कर दोगे तो किसी और का इनकम कम हो जाएगा, क्योंकि जो पैसे हम बाजार में खर्च करते हैं वो किसी और का क्या बनता है? इनकम, है ना? फिर वो आदमी उस पैसे को कहीं और खर्च करेगा, किसी और का इनकम। आप सोचिए, अगर हम लोग सेविंग को बढ़ा देंगे तो इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो स्लो हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेस पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा बच्चों। एग्जांपल ले लो बच्चों, इंपोर्ट। शशांक एक बात बताइए, अगर हम इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे, गुड्स मंगवाने लगेंगे, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हाँ, हमारी इकोनॉमी की इनकम किसी और इकोनॉमी में जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को ज्यादा परचेस करते हैं तो हमारे जितने जो पैसे हैं, इनकम है, वो चाइनीज इकोनॉमी में एंटर कर जाएगा, तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है वो स्लो हो जाएगा। टैक्स बाय द गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाती है तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाता है? कम। अब जाहिर सी बात है, अगर हम लोगों के पास कम पैसा बचेगा तो हम मार्केट में कम पैसों को खर्च करेंगे, और नतीजा ये होगा, इंपैक्ट ये होगा कि सर्कुलर फ्लो स्लो हो जाएगा।
कोई दिक्कत? चलिए, तो आप लीकेज का मतलब समझ पाए बच्चों? लीकेज का मतलब क्या हुआ? लीकेज का मतलब हुआ वो वेरिएबल जो प्रोडक्शन प्रोसेस को स्लो कर देती है, वो वेरिएबल जो सर्कुलर फ्लो को स्लो कर देगी। कैसे स्लो करेगी? पैसे के मूवमेंट को घटा देगी। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा आप जब पैसों को बचाने लगोगे, अब तुम सोचोगे सर पैसे बचाने से कैसे स्लो होगा? इमेजिन करो बच्चों, अगर हर इंसान सोसाइटी में पैसों को बचाने लगा, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने लगा, तो आप मार्केट पे खर्च करना कम कर दोगे। तो मार्केट में जब पैसा खर्च नहीं होगा तो वो किसी और का इनकम नहीं बनेगा और सर्कुलर फ्लो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? स्लो फ्लो। अब सर्कुलर फ्लो में एक और टॉपिक है, इंजेक्शन, इंजेक्ट करना। सर ऐसी कौन सी चीज है जो इकोनॉमी को फास्ट कर देती है? इकोनॉमी में इंजेक्ट होते के साथ सर्कुलर फ्लो बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, इंजेक्शन का मतलब हुआ वैसा वेरिएबल जो इकोनॉमी के प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता हो? हर्ष, बढ़ा देता हो। वेरी गुड। क्या करता हो अमित? प्रोडक्शन प्रोसेस को बढ़ा देता हो। मतलब नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। मतलब सर्कुलर फ्लो को इंक्रीज कर देता है। कैसे? अगर हमारी इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने लगेगा, देखो मैंने एग्जांपल में लिखा भी है आपके लिए, जब आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दोगे, हमारी इकोनॉमी में मार्केट से, अदर कंट्री से इन्वेस्टमेंट आने लगेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ेगी मतलब सर्कुलर फ्लो बढ़ेगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगे बच्चों, तो दूसरे देशों का पैसा हमारे यहाँ आने लगेगा, और जब पैसा आएगा, इनकम आएगा, तो हम एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, और एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो सर्कुलर फ्लो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, तीसरा एग्जांपल, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट और हाउस होल्ड। बच्चों जितने भी हाउस होल्ड है हमारे देश में, जब ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर को बढ़ाने लगेंगे, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। आर यू एग्री? चलो, तो ये आपको क्लियर हुआ कि ये जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आया है, 3 एक्सप्रेशन, ये कहां से आया है? सर्कुलर फ्लो, है ना? ये जो हम बार बार आपसे डिस्कशन कर रहे थे, 3 एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल इनकम, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी पढ़ाया कि नेशनल इनकम को हम 3 नजरियों से स्टडी करते हैं। एक, समेशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा समेशन ऑफ एफवाई, एफवाई का मतलब बोलिए फैक्टर इनकम, और समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो देखिए बच्चों, एक बार हम लोग प्रीवियस टॉपिक को पहले रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने स्टार्ट से आपको क्या क्या बताया, पहले आप वो समझो। मैंने सबसे पहले आपको बताया नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम किस नजरिया से बताया? इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर क्या मतलब? बच्चों जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन होती है, तो जितना भी गुड्स बनता है उसका वैल्यू इनकम बनकर लोगों तक पहुंचता है, तो इनकम मेथड। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ? नेशनल इनकम जो है वो समेशन ऑफ फैक्टर इनकम है, यानी हमारी इकोनॉमी में जितना भी फैक्टर इनकम है, जब तुम इसका सम टोटल कर दोगे, ये क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, जो हमारी इकोनॉमी में नॉर्मल रेसिडेंट है, वो जब इंटायर 1 साल के टाइम पीरियड में वो जो इनकम जनरेट करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। मैंने ये बताया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम किस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया? गुड्स और सर्विसेज। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी में फाइनल गुड्स और सर्विसेज का टोटल करते हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, अगर हम इसका समेशन करते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, तो नेशनल इनकम क्या है? सम टोटल है। किस चीज का सम टोटल है? मार्केट वैल्यू। हमारी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स बना, जितना भी सर्विस बना,
उसके मॉनेटरी वैल्यू को जब हम टोटल कर देते हैं। अब तुम सोच रहे होगे सर एक बात बताइए, नॉर्मल रेसिडेंट क्यों कह रहे हैं? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया बच्चों, नॉन रेसिडेंट तो इनकम को लेकर अपने कंट्री चले जाएंगे, तो नॉर्मल रेसिडेंट जो इनकम जनरेट करता है। चलिए, और तीसरा आपको बताया था नेशनल इनकम के बारे में, ये क्या है बोलिए? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा सर, खर्च जोड़ने से इनकम कैसे पता हो सकता है? बच्चों आप इमेजिन करो, जो इनकम आप कमाते हो आप उसी को ना खर्च करते हो। देखिए सोचिए पहले कैसे, मैं ये आपको समझाता हूं। बच्चों आप मान लो ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर ए समझ लो। बच्चों मिस्टर ए, इनका इनकम है मान लो एक ईयर में 10 लाख रुपीज। तो जो इनकी सैलरी है इसको ये सबसे पहले क्या करेंगे? फूडिंग, लॉजिंग, शेल्टर, अपने बच्चे के पढ़ाई पर, स्वास्थ्य पर, एडुकेशन पर खर्च करेंगे। तो मान लो इन्होंने खर्च किया 6 लाख रुपए। तो बाबू सवाल ये है, ये जो इन्होंने एक्सपेंस किया, ये एक्सपेंडिचर किसी ना किसी का इनकम तो बना ना जाकर। अच्छा मान लो इन्होंने 4 लाख रुपीस बचा लिया, सेव कर लिया। अब भाई इस बचे हुए पैसे को ये इन्वेस्ट तो करेंगे ही, या तो ये इससे गोल्ड परचेज कर लेंगे फॉर एग्जांपल, या तो इससे कोई जमीन परचेज कर लेंगे, मान लो कोई फ्लैट परचेज करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इनकम है वो या तो फूडिंग पे खर्च हो, चाहे कंज्यूम करने के लिए खर्च हो, या इन्वेस्ट करने के लिए खर्च हो। अगर हम दोनों तरह के खर्चों को, एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। सिंपल, एकदम आसान भाषा में अगर हम बात करें तो, इजी लैंग्वेज में। कोई दिक्कत? तो देखिए हमारा यही कहना था बच्चों कि नेशनल इनकम क्या है? समेशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम दोनों तरह के एक्सपेंडिचर को जोड़ देंगे तो वो जो वैल्यू आएगा हर एक रेसिडेंट का, देश में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं, सभी नॉर्मल रेसिडेंट का। आप एक चीज नोटिस करना बच्चों, तीनों डेफिनेशन में नॉर्मल रेसिडेंट का जिक्र आ रहा है। नॉर्मल रेसिडेंट ये क्या कहलाएगा? नेशनल इनकम। अब बच्चों जीडीपी है, इन सभी चीजों को हम स्लोली समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे शुरू करूंगा कि जीडीपी एमपी क्या है, फिर वहां बच्चों फॉरेन की इनकम की बात करेंगे। ओके अच्छा, फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं, इनकम दो तरह का होता है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। देखिए ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, शायद आपको याद है कि नहीं, आप पहला लेक्चर देख लीजिएगा अगर आप भूल गए हैं तो। ओके तो ये चीजें हमने आपको बताया, समझाया, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीडीपी एमपी का टॉपिक पढ़ेंगे। तो प्लीज भूलिएगा नहीं, एकदम से क्लास ज्वाइन करना है। थैंक यू बच्चों।